एक दुनिया जो कभी इंसानों से भरी थी आज सिर्फ डर और ज़ॉम्बी जैसे जीवों का राज है। और इस अंधेरी दुनिया में अकेली एक लड़की जूलियट अपनी हिम्मत, चालाकी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के सहारे मौत के साए में जीने की कोशिश कर रही है। हर कदम पर खतरा, हर पल नई भयानक स्थिति। क्या वो इस अंधेरों भरी दुनिया से बच पाएगी या ये जीव उसकी कहानी का अंत लिख चुके हैं? तैयार हो जाइए एक ऐसे थ्रिलिंग सफर के लिए जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगा। मूवी की शुरुआत में हमें जूलियट नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वो अपनी वैन से शहर में सफर कर रही होती है। जिस शहर से वो गुजर रही है वो पूरा बंजार पड़ा है क्योंकि एक वायरस की वजह से दुनिया ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बस थोड़े से लोग ही जिंदा बचे हैं, जिनमें जूलियट और उसकी कम्युनिटी के 36 मेंबर्स इस अपोकलिप्स में सरवाइव कर रहे हैं। जूलियट शहर में इसलिए भटक रही होती है ताकि अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए खाना और रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें कलेक्ट कर सके। उसकी वैन में एक गन, कुछ फ्लेयर्स और उसके हस्बैंड जैक की फोटो होती है। जूलियट जैक को बहुत मिस करती है क्योंकि जैक अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ देर बाद जूलियट एक खाली गैस स्टेशन के पास पहुंचती है जो पूरी तरह बर्बाद पड़ा होता है। अंदर जाकर वो थोड़ा आराम करने की कोशिश करती है क्योंकि वो काफी थक चुकी होती है, लेकिन वो ठीक से आराम कर भी नहीं पाती कि तभी स्टेशन के अंदर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर जूलियट डर जाती है और फौरन गैस स्टेशन से बाहर निकल आती है। असल में पूरी दुनिया में अपोकलिप्स फैला हुआ है। हर जगह अजीब दिखने वाले क्रीचर्स मौजूद हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। ये क्रीचर्स दिन में तो बाहर नहीं आते, लेकिन रात होते ही शिकार के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। गैस स्टेशन के अंदर से जूलियट को जो डरावनी आवाज सुनाई दी थी वो दरअसल इन्हीं क्रीचर्स की थी जो वहां मौजूद थे। जूलियट तुरंत अपनी वैन में बैठती है और वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो अपने कमांडर से बात करती है और उसे गैस स्टेशन में हुई सारी बातें बता देती है। कमांडर उसे अपना ध्यान रखने और सेफ रूट फॉलो करने की सलाह देता है ताकि वो सेफली अपनी कम्युनिटी तक पहुंच जाए। लेकिन अब जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी खत्म होने वाली होती है। उसके हाथ ज्यादा सामान भी नहीं लगा था और ऊपर से रात भी होने वाली थी। इसी वजह से वो सेफ रूट छोड़कर शॉर्टकट रास्ते से अपनी वैन को कम्युनिटी की तरफ ले जाती है। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद जूलियट को एक वैन दिखाई देती है। वैन के बाहर एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा होता है। जैसे ही वो जूलियट को देखता है उसे बताता है कि कल रात एक क्रीचर ने उस पर हमला किया था, लेकिन उसने हिम्मत करके उस क्रीचर को वैन के अंदर ही बंद कर दिया है। लेकिन उस आदमी की हालत बहुत खराब होती है। वो तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो जूलियट से कहता है, तुम्हारे पास गन है, मुझे मार दो, अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जूलियट अपनी एक भी बुलेट वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसका सामना भी कभी भी इन खतरनाक क्रीचर से हो सकता है। इसके बाद वो उस आदमी की वैन के अंदर जाकर क्रीचर को मार देती है और जरूरत की सारी चीजें कलेक्ट करके बाहर निकल आती है। लेकिन तब तक वो आदमी मर चुका होता है। अब रात भी होने वाली थी, इसलिए जूलियट जल्दी से अपनी वैन में बैठती है और फुल स्पीड से अपने बेस की तरफ निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो जैक की फोटो देख रही होती है। इस वजह से उसका ध्यान सामने की ओर नहीं जाता और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे उसकी वैन रोड से उतरकर पलट जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हमें फ्लैशबैक के जरिए एपोक्लिप्स से पहले का सीन दिखाया जाता है जब दुनिया ऐसी नहीं थी। उस टाइम जूलियट एक आर्ट गैलरी में होती है और सामने डिस्प्ले में लगी फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग देख रही होती है। तभी उसके पास जैक आता है जो इस आर्ट गैलरी का मालिक होता है। वो जूलियट से पूछता है, क्या तुम्हें बेकन पसंद है? क्योंकि तुम फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग को देख रही हो, इसलिए मैंने ये सवाल किया। दोस्तों, बेकन असल में मीट को कहते हैं। तो जूलियट कहती है, मैं वेजिटेरियन हूँ और तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। दरअसल गैलरी में फ्री ड्रिंक्स मिल रहे थे, इसलिए मैं अंदर आ गई। लेकिन जैक कहता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यहाँ आई हो, लगता है गॉड हमें मिलाना चाहते हैं, इसलिए तुम यहाँ आई हो। पर जूलियट इन बातों पर यकीन नहीं करती। इसके बाद जैक उसे एक अगली पेंटिंग दिखाता है जो जूलियट को भी बेकार लग रही थी। लेकिन जैक कहता है, इस पेंटिंग की अगलीनेस के पीछे की मेहनत और इसे बनाने वाले का प्यार महसूस करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये पेंटिंग अगली नहीं है। जूलियट को अभी ये बात समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ आएगी तब तक उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका होगा। अगले सीन में जैक जूलियट को अपने घर ले जाता है। घर देखकर जूलियट एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि वो घर बहुत बड़ा और आलीशान होता है। दरअसल जैक काफी अमीर था। दोनों बैठकर ड्रिंक करते हैं और देर तक बातें करते हैं। उसके बाद जूलियट अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद जूलियट को जैक एक रेस्टोरेंट में दिखता है। वहाँ वो एक बूढ़े आदमी के साथ बैठी होती है जो उस पर गलत हरकत करने की कोशिश करता है और बदले में उसे पैसे भी देता है।
ये देखकर जैक समझ जाता है कि जूलियट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और मजबूरी में ही उसे ये सब करना पड़ रहा है। इसके बाद जब जूलियट अपने घर लौटती है, वहाँ कुछ बैड मैश लोग मौजूद होते हैं। वो लोग जूलियट को तंग करते हैं और उससे उधार के पैसे मांगने लगते हैं। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो उन बदमाशों को सारा पैसा देकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन जूलियट को ये अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि कोई उसे मजबूर समझकर उसकी मदद कर रहा है। इसी वजह से वो गुस्से में जैक को वहाँ से भगा देती है। बेचारा जैक समझाने की कोशिश करता रहता है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन जूलियट नहीं मानती। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जूलियट की हालत और भी खराब हो चुकी थी। लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते, उसे परेशान करते और गलत हरकतें करते। जूलियट खुद भी नशीली चीजों की आदी बन चुकी थी। ऐसी हालत में जब जैक उसे देखता है तो वो उसे अपने घर ले जाता है, उसकी चोटों का इलाज करता है और उसका ख्याल रखता है, क्योंकि अब जैक सच में जूलियट से प्यार करने लगा था। लेकिन जूलियट उसके प्यार को भी सिर्फ हवस समझती है, जैसा कि बाकी सारे मर्दों ने उसके साथ किया था। इसी वजह से वो जैक पर भी चिल्ला देती है कि उस पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो फिर से नशा करने निकल जाती है, लेकिन जैक नहीं चाहता था कि जूलियट फिर से उसी दलदल में फंस जाए, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जूलियट उसकी एक नहीं सुनती और उस पर ही गुस्सा करने लगती है। जैक उसे शांत करता है और गले से लगा लेता है। तभी जूलियट को पहली बार महसूस होता है कि जैक बाकी मर्दों से अलग है और यहीं से इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। कुछ वक्त तक इनका रिलेशनशिप अच्छे से चलता है। फिर एक दिन जैक को गुड न्यूज मिलती है कि जूलियट मां बनने वाली है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती, क्योंकि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। ऐसा जूलियट की नशे की आदतों की वजह से हुआ था, जिसे वो जैक से छुपा कर करती थी। जैक सब जानते हुए भी जूलियट को दोष नहीं देता, बल्कि उसे सहारा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। बच्चे के जाने के बाद जूलियट फिर से नशे में डूब जाती है। दिन रात नशा करना और घर से बाहर रहना उसकी आदत बन जाती है। जैक को उसकी बहुत चिंता सताने लगती है कि कहीं जूलियट को कुछ हो न जाए। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों कार से घर लौट रहे होते हैं तो इनके बीच फिर से बहस हो जाती है। जूलियट जैक को ही अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा देती है। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है। उदास होकर वो कार से उतर जाता है और मेट्रो से घर जाने लगता है। उसके जाने के बाद जूलियट बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है। तभी उसके पास जैक के नंबर से कॉल आता है, जिसे वो पिक नहीं करती। लेकिन कुछ देर बाद टीवी पर न्यूज चलती है कि शहर में मेट्रो के पास वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट की वजह से केमिकल अटैक हुआ है। इस अटैक में करीब 40 लोगों की मौत हो गई। ये देखकर जूलियट घबरा जाती है और जैक के बारे में सोचने लगती है कि कहीं वो भी वहां तो नहीं था। तभी उसके पास फिर से जैक के नंबर से कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ एक अजनबी आदमी होता है जो बताता है कि जैक की हालत बहुत खराब है, लेकिन वो जिंदा है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। जूलियट तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां वो जैक को देखती है जो आइसोलेटेड रूम में पड़ा होता है। वो कुछ बोल नहीं सकता। जूलियट को पछतावा होने लगता है कि अगर उनके बीच झगड़ा नहीं हुआ होता तो शायद जैक मेट्रो की तरफ नहीं जाता और ये सब नहीं होता। जैक बोर्ड पर लिखकर जूलियट को दिखाता है, आई लव यू। ये देखकर जूलियट और भी ज्यादा रो पड़ती है। उसे समझ आता है कि उसने जैक के साथ बहुत गलत किया है और अब वो उसे खोना नहीं चाहती। जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन जब वो हॉस्पिटल दोबारा जाती है तो जैक वहां नहीं होता। हॉस्पिटल वालों ने उसकी बॉडी जला दी थी क्योंकि वो केमिकल से इन्फेक्टेड था। ये सुनकर जूलियट टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे जैक की बहुत याद आती है। वो उसके साथ बिताए गए पलों को याद करने लगती है। तभी जूलियट को समझ आता है कि जैक ही वो इंसान था जिसने सच में उसका ख्याल रखा था और उससे सच्चा प्यार किया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और वही केमिकल धीरे धीरे फैलकर पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म कर चुका है। बस कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक जूलियट भी है। एक्सीडेंट के बाद जब जूलियट को होश आता है तो वो खुद को वैन में फंसा हुआ पाती है। उसका पैर वैन में बुरी तरह से अटक चुका होता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसकी नजर अपनी गन पर पड़ती है जो वैन के बाहर गिरी हुई थी। वो एक केबल वायर की मदद से गन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। आखिरकार वो जैसे तैसे अपना पैर वैन से निकाल लेती है, लेकिन पैर निकालते ही उसकी हड्डी बाहर निकल जाती है। वो अल्कोहल डालकर घाव को साफ करती है और हिम्मत करके हाथ से हड्डी को वापस अंदर धकेल देती है। सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत दर्दनाक था। मगर जूलियट ऐसी मुश्किल हालातों में जीते जीते अब तक इन सब दर्द से लड़ना सीख चुकी थी। थोड़ा संभल कर वो अपने बेस से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए हिम्मत जुटाकर अपनी गन लेने बाहर जाती है। तभी अचानक रेडियो बज उठता है।
जूलियट तुरंत गन उठाकर रेडियो को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। रेडियो की आवाज सुनकर एक अजीब सा ज़ॉम्बी जैसा क्रीचर वहां आ जाता है। असल में ये सारे क्रीचर्स पहले इंसान ही थे जो केमिकल अटैक के बाद ऐसे बन गए। ये आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अब इंसानों को ही मारकर खा जाते हैं। जब क्रीचर जूलियट के पास आता है तो वो रेडियो को दूर फेंक देती है। क्रीचर उस आवाज के पीछे चला जाता है और रेडियो उठाकर और दूर फेंक देता है, लेकिन जूलियट को तो रेडियो चाहिए था बेस से मदद लेने के लिए, इसलिए वो क्रीचर का ध्यान भटकाते हुए रेडियो लेने चली जाती है। रेडियो तो उसे मिल जाता है, लेकिन क्रीचर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जूलियट हिम्मत करके वापस अपनी वैन में लौटती है और गन सामने की ओर तान देती है कि अगर क्रीचर आया तो वो शूट कर देगी, लेकिन क्रीचर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। जूलियट तुरंत एक्सेलरेटर दबा देती है, जिससे क्रीचर डर कर थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर लौट आता है और जूलियट पर हमला करता है। इस बार जूलियट उसे गन से शूट कर देती है। इसके बाद वो फिर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और किस्मत से इस बार उसकी बात बेस वालों से हो जाती है। बेस वाले उसे कहते हैं कि वैन में लगे लोकेटर को ऑन कर दो, जिससे वो उसे ट्रैक करके हेलीकॉप्टर से बचा लेंगे। जूलियट लोकेटर ऑन कर देती है और क्रीचर को दूर रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर वैन का शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी जूलियट हेडलाइट्स ऑन कर देती है, जिससे क्रीचर रोशनी से डरकर भाग जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो जूलियट फिर रेडियो पर बात करती है। बेस वाले कहते हैं कि वो सब अभी डेंजर जोन में फंसे हुए हैं और बहुत खतरा है, इसलिए अभी वो उसे बचाने नहीं आ सकते। अगर जूलियट सुबह तक सरवाइव कर जाती है तो वो उसे बचा लेंगे। ये सुनकर जूलियट की सारी हिम्मत टूट जाती है। कुछ देर बाद जूलियट को दूसरी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो जोर जोर से आवाज लगाकर मदद मांगती है, लेकिन वो लोग असल में चोर और गुंडे होते हैं जो लोगों को मारकर उनका सामान लूटते थे। उनमें से एक आदमी जूलियट पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त वही क्रीचर आकर उस आदमी को मारकर खा जाता है। इससे जूलियट की जान बच जाती है। ये देखकर बाकी गुंडे डर कर भाग जाते हैं। अब जूलियट और भी ज्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि आत्महत्या कर ले ताकि क्रीचर के हाथों न मरे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर वो पेट्रोल कैन और फ्लेयर स्टिक्स लेकर बाहर आती है। पेट्रोल कैन थोड़ी दूर रखकर फ्लेयर से आग लगाती है, जिससे क्रीचर उसकी तरफ खींचा चला आता है। जैसे ही क्रीचर पास आता है, जूलियट पेट्रोल कैन को शूट कर देती है और जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन क्रीचर ब्लास्ट से बच जाता है और जूलियट को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी जूलियट मौका पाकर उसे गन से शूट कर देती है। क्रीचर घायल होकर गिर पड़ता है। जूलियट सोचती है कि अब वो मर चुका है और थक कर वहीं सो जाती है, लेकिन सुबह होते ही क्रीचर फिर से होश में आ जाता है और धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ता है। जूलियट उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन बुलेट्स उसकी जेब में होती हैं और उसे रीलोड करने का मौका नहीं मिलता। तभी क्रीचर उसे उसी तरह छूता है जैसे जैक छुआ करता था। जूलियट को समझ आता है कि ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। असल में वो सारी रात उसे मारने नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करने आया था। जूलियट ये देखकर दुखी भी होती है और खुश भी कि जैक अब भी उसके साथ है। तभी उसे जैक की वो बात याद आती है कि खराब पेंटिंग के पीछे भी अगर मेहनत को महसूस करो तो पेंटिंग खूबसूरत लगती है। उसी तरह अगर जूलियट जैक के प्यार को समझे और दिल से अपनाए तो ऐसी हालत में भी जैक उसे खूबसूरत लगेगा, और वैसा ही होता है। जूलियट को लगता है कि जैक के साथ रहते ही उसका जीने का मकसद पूरा हो गया। अब इस दुनिया में उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए वो फैसला करती है कि जैक के साथ ही अपनी जान दे दे ताकि उनका अधूरा प्यार अगले जन्मों में पूरा हो सके। और फिर जूलियट जैक को गले लगाते हुए दोनों को एक साथ शूट कर देती है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।